तो चिल्ड्रन, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है किसी भी रीडिंग को कैसे लिखा जाए। सपोज आपने कोई लाइन मेजर की है तो उसकी रीडिंग को लिखने के क्या रूल्स हैं, या आप जो चाहे वो जो आपके मन में आए वो लिख सकते हो क्या? ऐसा तो नहीं है। तो रीडिंग लिखने के क्या रूल है, लेट अस सी। सपोज एक स्केल है जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। अब लीस्ट काउंट का मतलब होता है छोटी से छोटी रीडिंग इस स्केल से जो ली जा सकती है वो 1 मिलीमीटर है। तो ये एक ऐसा स्केल है जिसमें छोटी से छोटी रीडिंग 1 मिलीमीटर है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये स्केल ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो छोटी से छोटी रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर के सबसे छोटे डिविजन है। तो ये जो छोटे 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 डिविजन दिख रहे हैं ये 1 मिलीमीटर के हैं। तो इसे लीस्ट काउंट कहा जाता है। तो एक स्केल है, उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मैं 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। 1 मिलीमीटर कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज 0.1 सेंटीमीटर। और सपोज आपने कोई लाइन मेजर की इस स्केल से, तो आपको मेजरमेंट कुछ इस तरह से लिखना है 12.1 सेंटीमीटर। सपोज आपने रीडिंग ली और आपको वैल्यू आ रही है 12.1, तो आप 12.1 लिखोगे। जो छोटे से छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो आपको 12.1 सेंटीमीटर लिखना है। ये पॉइंट के बाद 1 सेंटीमीटर बताता है कि स्केल छोटे से छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर। सपोज आप कोई दूसरी लाइन मेजर करते हो और आपको आंसर आता है 10.4, तो आपको इस तरह से लिखना है 10.4 सेंटीमीटर। 0.4 बता रहा है कि आप जिस स्केल से मेजर कर रहे हो वो स्केल 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, छोटे से छोटा। अब सपोज आपने ये स्केल लिया और रीडिंग आई 12.1 सेंटीमीटर। आप 12.10 नहीं लिख सकते, यह अलाउड नहीं है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्केल कैन मेजर 0.01 सेंटीमीटर। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट्स हैं तो स्केल 0.01 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग। पर हमारा स्केल इतना अच्छा है क्या? नहीं, हमारा स्केल तो बस डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रीड कर सकता है। यहां पे भी देखो 10.4 को आप 10.40 नहीं लिख सकते। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब ये स्केल 0.01 सेंटीमीटर भी मेजर कर सकता है। पर हमारे पास ये स्केल तो नहीं है, हमारे पास तो ये स्केल है। ओके, तो चिल्ड्रन, सपोज कोई रीडिंग इस तरह से लिखी है। सपोज एक रीडिंग है 3.432 ग्राम। इसका मतलब है ये जो भी डिवाइस है वो 0.001 ग्राम भी मेजर कर सकता है। ग्राम्स कैन बी measured with this instrument. ओके, अब सपोज कहीं पे रीडिंग लिखी हुई है से 5.160 लीटर। अगर ये रीडिंग लिखी है, इस रीडिंग का मतलब है ये डिवाइस 0.001 लीटर माप सकता है। इतना छोटा मेजरमेंट भी हो सकता है इस डिवाइस से। तो 0.001 लीटर कैन बी मेजर्ड विद दिस इंस्ट्रूमेंट। तो एक बार फिर से, अगर हमारा ये स्केल है
तो इसके छोटे से छोटी वैल्यू जो हम रीड कर सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो हम डेसिमल के बाद बस एक ही डिजिट लगा सकते हैं इसकी रीडिंग में। तो इसकी रीडिंग आप या तो 10.1 सेंटीमीटर लिख सकते हो, या 10.2 लिख सकते हो, या 10.3 लिख सकते हो, लेकिन आप 10.125 नहीं लिख सकते इस स्केल के लिए। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज, सपोज मैंने एक लाइन मेजर की इसकी मदद से और उस लाइन की वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर। तो मैं 10 सेंटीमीटर नहीं लिख सकता, मुझे 10.0 लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस स्केल से 10 सेंटीमीटर मेजर करता हूं, इस स्केल से, जो कि 0.1 सेंटीमीटर भी माप सकता है, यह स्केल 0.1 सेंटीमीटर माप सकता है, तो मुझे 10 सेंटीमीटर रीडिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, मुझे रीडिंग लिखनी पड़ेगी 10.0 सेंटीमीटर। ये 0.0 क्या बता रहा है? हमारा इंस्ट्रूमेंट 0.1 सेंटीमीटर, इतनी छोटी रीडिंग भी माप सकता है। तो इस स्केल से अगर आपने लाइन मेजर की और उसकी वैल्यू आई 3 सेंटीमीटर, तो आपको लिखना पड़ेगा 3.0। मैथ्स में 12.1 और 12.10 सेम है, मैथ्स में इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर फिजिक्स में इन दोनों में बहुत फर्क है। फिजिक्स बोलता है कि ये वो रीडिंग है जो ऐसे स्केल से ली गई है जो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर माप सकता है, और ये वो रीडिंग है जो ऐसे स्केल से ली गई है जो 0.01 सेंटीमीटर भी माप सकता है। ये वो रीडिंग है जो ऐसे स्केल से मेजर की गई है जो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर माप सकता है, और ये वो रीडिंग है जो ऐसे स्केल से मेजर की जा सकती है जो 0.01 सेंटीमीटर भी माप सकता है। तो चिल्ड्रन, फिजिक्स में रीडिंग लिखने के ये रूल्स होते हैं, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमारा अगला कंसेप्ट है एक्यूरेसी। जब हम कहते हैं कोई रीडिंग एक्यूरेट है, तो उसका क्या मीनिंग होता है? अगर कोई रीडिंग एक्यूरेट है तो वो असली वैल्यू, ट्रू वैल्यू के बहुत पास है। ट्रू वैल्यू मतलब जो असली वैल्यू होती है मेजरमेंट की। सपोज आपका मास है 65 kg, और अगर कोई मशीन बता रही है आपका मास है 65 kg, तो वो मशीन बहुत एक्यूरेट है। असली वैल्यू के नजदीक जितना जाओगे, असली वैल्यू के जितना पास जाओगे, उतनी रीडिंग एक्यूरेट होती जाती है। अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपके मेजरमेंट में गलती नहीं होना चाहिए। तो फॉर मोर एक्यूरेसी द एरर इन मेजरमेंट शुड बी मिनिमम। अगर आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो तो आप एक्यूरेट नहीं हो। तो एक्यूरेसी को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ट्रू वैल्यू ऑफ मास इज 65 kg। कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसका असली मास है 65 kg। मशीन ए बता रही है कि मास है 62 kg, और मशीन बी बता रही है मास है 64 kg। कौन सी मशीन ज्यादा एक्यूरेट है? तो मशीन ए 62 दिखा रही है, असली वैल्यू 65 है, तो मशीन ए में कितने किलो की गड़बड़ है? 3 किलो की। और मशीन बी में कितने किलो की गड़बड़ है? 1 किलो की। तो कौन सी मशीन ज्यादा बेटर है? मशीन बी इज मोर एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है जो सही वैल्यू है उसके नजदीक पहुंचना, यानी कि कम से कम गलती करना। अगला कंसेप्ट है प्रिसीजन। बच्चे अक्सर एक्यूरेसी और प्रिसीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक ही बात है, पर ऐसा नहीं है। दोनों का आपस में कोई खास लेना देना नहीं होता। जी हाँ, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कोई खास लेना देना नहीं होता। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। तो देखते हैं प्रिसीजन क्या होता है। द एबिलिटी टू मेजर स्मॉल डिटेल्स विथ कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड प्रिसीजन। छोटी छोटी चीजों को मापना, बारीक से बारीक चीजों को अगर आप माप सकते हो तो आप प्रिसाइज हो। अगर आप बहुत छोटी छोटी चीजों को मेजर कर सकते हो तो आप प्रिसाइज हो। तो प्रिसाइज होने के लिए क्या होना पड़ेगा? प्रिसाइज होने के लिए छोटी से छोटी डिटेल्स मापने की एबिलिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं।
एक स्केल है वो 0.1 सेंटीमीटर इतना छोटा चीज माप सकता है. अ स्केल कैन मेजर 0.1 सेंटीमीटर एज इट्स लोअर मोस्ट रीडिंग. वर्नियर कैलिपर नाम का डिवाइस होता है और एक वर्नियर कैलिपर है वो 0.01 सेंटीमीटर भी माप सकता है. देखो स्केल सबसे छोटी रीडिंग क्या दे सकता है 0.1 और वर्नियर कैलिपर 0.01. तो बताओ कौन ज्यादा प्रिसाइज है. छोटी छोटी बातें कौन मेजर कर पा रहा है. वर्नियर कैलिपर छोटी छोटी बातें मेजर कर पा रहा है. तो विच डिवाइस इज मोर प्रिसाइज. आंसर है वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर क्यों प्रिसाइज है. क्योंकि वो 0.01 सेंटीमीटर इतनी छोटी चीज भी माप पा रहा है. तो जितना छोटा इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा, इंस्ट्रूमेंट जितनी डिटेल्स पता लगाएगा, जितना छोटे से छोटा रीडिंग ले पाएगा, इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होता है. चिल्ड्रन 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर के लिए बस मैंने एक एग्जांपल लिया है. जरूरी नहीं है कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर ही हो. अब प्रिसीजन का कैसे पता लगाया जाए. डेसिमल के बाद अगर ज्यादा डिजिट्स दिख रहे हैं तो ज्यादा प्रिसाइज है. यहां देखो डेसिमल के बाद बस एक डिजिट दिख रहा है तो ये कम प्रिसाइज है. यहां डेसिमल के बाद दो डिजिट दिख रहे हैं, यहां ज्यादा प्रिसाइज है. तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स दिखेंगे, और यूनिट्स भी सेम होना चाहिए. डेसिमल के बाद एक डिजिट और यूनिट सेम है. देखो डेसिमल के बाद दो डिजिट और यूनिट सेम दोनों की. तो डेसिमल के बाद अगर ज्यादा डिजिट्स दिखेंगे, ज्यादा नंबर्स दिखेंगे, तो वो डिवाइस छोटे से छोटी चीज भी माप सकता है. करेक्ट. सो मोर द नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, मोर प्रिसाइज इज द इंस्ट्रूमेंट इन अ मेजरमेंट. अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन का एक और तरीके से मतलब समझते हैं. एक्यूरेसी मतलब डिजायर्ड वैल्यू के पास पहुंचना. तो चिल्ड्रन सपोज ये एक रिंग है, शूटिंग रिंग, जिससे हम लोग शूटिंग करते हैं. एक शूटर है, शूटर ने यहां गोली चलाई, यहां 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 और यहां 5 जगह गोली चलाई शूटर ने. आप देख सकते हैं गोलियां बराबर सेंटर के आसपास ही है. यानी देखो शूटर हमेशा यहां शूट करना चाहता था, बीचों बीच, और वो लगभग लगभग बीचों बीच ही शूट कर रहा है. यानी कि वो डिजायर्ड वैल्यू के पास है, यानी कि शूटर एक्यूरेट है. अब ये दूसरा शूटर है, दूसरे शूटर ने सारी गोलियां यहां चलाई है. दूसरे शूटर की गोलियों में ज्यादा फर्क नहीं है और बार बार एक ही जगह पे वो हिट कर रहा है. तो दूसरा शूटर देखो एक्यूरेट नहीं है, मारना था यहां, मार रहा है यहां. दूसरा शूटर एक्यूरेट नहीं है, पर वो छोटे 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 हर बहुत ही पास में उसके बुलेट्स हैं, गैप्स बहुत छोटे हैं, और एक ही जगह पे मार रहा है बार बार. तो जो दूसरा शूटर है वो प्रिसाइज है. अब तीसरा शूटर देखो बराबर बीच में ही मार रहा है, और जो गोलियां हैं उनके बीच का गैप भी कम है, मतलब गोलियों के बीच का डिस्टेंस छोटा है. मतलब बहुत छोटी 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 गलतियां कर रहा है ये. ठीक है ना, गलतियां इसकी बहुत बड़ी नहीं है. देखो इसकी गलतियां बड़ी बड़ी है, गैप्स बहुत ज्यादा है, यहां पे गैप्स बहुत कम है. तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है. तो एक अच्छी साइंटिफिक रीडिंग को एक्यूरेट भी होना चाहिए और प्रिसाइज भी होना चाहिए. यानी कि हमें छोटी से छोटी डिटेल भी मापनी आनी चाहिए और हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी पता लगाने आनी चाहिए. अब हम अगले दो क्वेश्चन से एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में थोड़ा और डिटेल सीखते हैं. द ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ए लाइन इज 12.1 सेंटीमीटर. तो एक लाइन है, उसकी असली वैल्यू है 12.1 सेंटीमीटर. विच रीडिंग इज द मोस्ट एक्यूरेट. इन 4 रीडिंग में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है. तो वीडियो पॉज करके आप बताइए कौन सी रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट है. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन. लेट अस सी व्हाई. ट्रू वैल्यू और इस ऑप्शन में कितने का गैप है, इन दोनों को माइनस करो. 0.1 सेंटीमीटर का एरर है. अब ट्रू वैल्यू और इसमें कितनी गलती है जरा मेजर करो, इन दोनों को माइनस करो आपस में. 12.1 में से 12 गया तो
ये 0.1 सेंटीमीटर गड़बड़ दिखा रहा है। अब इन दोनों को माइनस करो, 12.15 माइनस 12.1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.05 सेंटीमीटर। बस इतनी ही गलती है इसमें। अब इन दोनों को माइनस करो, कितनी गलती आएगी 0.1 सेंटीमीटर। सबसे कम गलती इस रीडिंग में है, इसीलिए ये रीडिंग एक्यूरेट है। अगला क्वेश्चन, ट्रू वैल्यू ऑफ मास इज 20.32 ग्राम, विच रीडिंग इज मोर प्रिसाइज। अब पूछा है कौन सी रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है, तो सोचो जरा कौन सी रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्यों भाई ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है? प्रिसीजन का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में फिट कर लो। बहुत बच्चों ने ऑप्शन ए वैल्यू चूज किया होगा, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट है। ऑप्शन ए में कितनी गलती है? कोई गलती नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए एक्यूरेट है। गलती ना होना मतलब एक्यूरेट होना। ऑप्शन ए एक्यूरेट है। प्रिसीजन कैसे चेक करते हैं? प्रिसीजन चेक करते हैं बारीक डिटेल्स मेजर करने की एबिलिटी से। ये जो स्केल है ये 0.01 ग्राम माप सकता है। ये स्केल का लीस्ट काउंट कितना है 0.01 ग्राम। इस स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 ग्राम। देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, इसका लीस्ट काउंट है 0.1 ग्राम। इसका लीस्ट काउंट देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 0.1 ग्राम। इस इंस्ट्रूमेंट का, इस रीडिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट देखो 0.0001 ग्राम। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली गई है जो इतना छोटा डिटेल, इतने छोटे मास भी मेजर कर सकता है। तो छोटे मास जो मेजर करेगा वो प्रिसाइज है। तो दिस रीडिंग इज मोर प्रिसाइज।